हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जैसे कि आप सभी को पता है, आज एक महा एपिसोड की घोषणा आप सभी के सामने हो चुकी है। हिंदी का जो पूरा स्पेशल बैच है, इसमें क्या क्या हम आप सभी को पढ़ाएंगे उसके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये किस किस के लिए क्लास होगी। चाहे आपका यूपी कांस्टेबल की वैकेंसियां हैं उनके लिए हो, चाहे लेखपाल के लिए आप तैयारी कर रहे हो, या शिक्षक भर्ती को टारगेट करते हुए इन क्लासों का ये उद्देश्य है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम बात करते हैं इसमें हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, इसका पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि पूर्ण बात आज हम सिलेबस पर ही करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने आप सभी से बात की है हिंदी, इसमें हम आप सभी से बात करेंगे व्याकरण पर। तो व्याकरण में कहां कहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और उसके बाद साहित्य पे बात करेंगे। उसके बाद हिंदी भाषा का जो इतिहास है वहां से भी हमारे एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने आपके जो सिलेबस है यानी पाठ्यक्रम को कुछ भागों में बांट दिया है। सबसे पहले हमने वर्ण पे बात करेंगे, उसके बाद शब्द, और उसके बाद वाक्य, और उसके बाद साहित्य है, और उसके बाद हिंदी भाषा का जो इतिहास है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद कुछ अन्य शब्द हैं। अन्य शब्द का मतलब है कि यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगर मैं वर्ण की बात कर लेता, यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्णमाला पर। यानी वर्ण की बात करते हैं तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम वर्णमाला को पढ़ेंगे। वर्णमाला में किसको पढ़ेंगे, तो सर वर्णमाला में स्वर और व्यंजन को पढ़ेंगे, स्वर और व्यंजन को पढ़ेंगे। और उसके बाद किसको पढ़ेंगे सर, अयोगवाह की चर्चा करते हैं, अयोगवाह की चर्चा करते हैं। उसके बाद सर किसकी बात करेंगे, अनुस्वार की करेंगे। किसकी मैं बात करूंगा, अनुस्वार की करूंगा, और विसर्ग भी इसी में पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें और क्या देखने को मिलता है, तो सर इसमें संधि देखने को मिलता है। और क्या इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, तो वर्ण के अंतर्गत हम संधि भी पढ़ेंगे। संधि में कौन कौन सी संधि, तो संधि की मैं बात कर लेता, जैसे कि स्वर संधि इसी में पढ़ेंगे। और उसके बाद आ जाता है व्यंजन संधि आ जाता है, और उसके बाद कौन सी संधि आ जाएगी, विसर्ग संधि आ जाएगी। कहने का मतलब ये सब किसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, ये सब जो हम पढ़ेंगे ये किसके अंतर्गत पढ़ेंगे मेरे भैया, तो ये सब वर्ण के अंतर्गत पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, वर्ण के। यानी वर्ण के अंतर्गत क्या क्या प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब पर हमने आप सभी से चर्चा कर ली कि वर्ण पे कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्णमाला, तो वर्णमाला में सबसे पहले हम स्वर और व्यंजन को देखेंगे। उसके बाद अयोगवाह किसे कहते हैं, और अनुस्वार किसे कहते हैं, विसर्ग क्या है, संधि भी इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं, क्योंकि वर्णों के परस्पर मेल को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसमें संधि के भेद कितने होते हैं, सर 3 भेद होते हैं। स्वर संधि आ जाता है, विसर्ग संधि आ जाता है, और उसके बाद हमने बात किया व्यंजन संधि आ जाता। अच्छा, शब्द के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं उसकी मैं बात कर लेता। इसे थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ। शब्द के अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं उसकी मैं बात कर लेता। अगर हम यहाँ पर आप सभी से शब्द की बात करें तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो अगर मैं बात कर लेता शब्द में हमें क्या क्या पढ़ना है तो उसके बारे में हम बात कर लेता। सबसे पहले हम बात कर लेते सर एकार्थी शब्द हो जाते हैं, या हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सर एकार्थी शब्द पढ़ना होता है। और क्या पढ़ना होता है सर, अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं, अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। और उसके बाद में बात कर लेता कौन से शब्द आ जाते हैं सर, विपरीतार्थी शब्द आ जाते हैं। विपरीतार्थी शब्द जिसे विलोम शब्द भी कहते हैं। और उसके बाद एक क्या आ जाते हैं, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द आ जाते हैं, जिन्हें पर्यायवाची भी कहते हैं। ये सब किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, शब्द के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलता है सर, तत्सम शब्द आ जाते हैं। और उसके बाद क्या आ जाता था, तद्भव शब्द आ जाता है। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर, देशज शब्द इसके अंतर्गत आता है। और उसके बाद क्या देखने को मिलता है सर, विदेशज शब्द भी इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, विदेशज शब्द भी आ जाते हैं। और उसके अंतर्गत और क्या पढ़ेंगे, तो सर संकर शब्द भी इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं।
अच्छा, संकर शब्द की मैं बात कर लेता हूँ। संकर शब्द किसे कहते हैं? तो जो दो शब्दों से मिलके बने होते हैं उसे संकर शब्द कहते हैं। वो डिटेल से मैं चर्चा करूंगा। इसके अलावा इसमें और क्या पढ़ेंगे सर? इसके अलावा मैं बात कर लेता, इसके अंतर्गत और क्या हम पढ़ने वाले हैं सर? हमने आप सभी से बात कर लिया एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थी, समानार्थी, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। इसके बाद और भी कुछ शब्दों पर मैं बात करूंगा, जैसे कि संज्ञा पढ़ेंगे सर। इसी के अंतर्गत संज्ञा के बाद क्या आ जाएगा? सर्वनाम आ जाएगा। संज्ञा के बाद क्या आ जाएगा? सर्वनाम आ जाएगा। सर्वनाम आ जाएगा। सर्वनाम के बाद क्या आ जाता है सर? संज्ञा, सर्वनाम, और उसके बाद क्या आ जाता है सर? क्रिया भी इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? विशेषण भी इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि शब्दों से कहां कहां से प्रश्न हमारी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यानी हमारी परीक्षा में कहां कहां से प्रश्न आ सकते हैं, उन पर मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। यानी जो आज आपका जो पूरा पाठ्यक्रम है उसका संपूर्ण निचोड़ हम आप सभी के सामने प्रस्तुत कर देंगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जहां से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा होगा। तो हमने इसके बारे में बताया कि एकार्थी शब्द और इसमें कहां कहां से प्रश्न बनता है सर? जैसे कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द हो जाते हैं। और कौन से हो जाते हैं? योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं? योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। और उसके बाद कहां से प्रश्न बनता है? योग रूढ़ के बाद में बात कर लेता सर, यौगिक शब्द हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं, और उसके बाद रूढ़ शब्द हो जाते हैं। और भी कुछ प्रश्न बनते हैं हमारी परीक्षाओं में। तो मैं बात कर लूं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण हो गया, यौगिक, योग रूढ़, और क्या आ जाते हैं? रूढ़ शब्द आ जाते हैं। इतने तो हमने आप सभी से शब्दों के बारे में बात करी कि शब्द से कहां कहां से प्रश्न बनते हैं, शब्द का मूल अर्थ क्या होता है वो हमने बताया कि शब्द के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो रही होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? तो सर वाक्य के बारे में बात कर लेंगे कि वाक्य के अंतर्गत हमारी परीक्षा में आप सभी से क्या क्या पूछा जाता है। इतिहास को अभी मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। अगर हम आप सभी से बात करेंगे कि वाक्य के बारे में हमसे क्या क्या पूछा जाता है, वाक्य के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, यानी सर सबसे पहले हमने वर्ण के बारे में बताया, वर्ण के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद हमने शब्द के अंतर्गत बताया, शब्द के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, और उसके बाद हम आप सभी से बात करेंगे वाक्य के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले वाक्य के अंतर्गत, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक शब्द में और लिख देता हूँ, यहाँ पर समास भी आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे बच्चा? यहाँ इसके अंतर्गत समास को भी पढ़ना है, क्योंकि शब्दों के परस्पर मेल को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और समास के जितने भी भेद होते हैं वो सब इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। वाक्य के अंतर्गत हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे सर? वाक्य के भेद पढ़ेंगे, वाक्य के भेद पढ़ेंगे, और उसके बाद हम सर क्या पढ़ते हैं इसके अंतर्गत? सर इसके अंतर्गत और हम क्या पढ़ते हैं? वाच्य पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वाच्य पढ़ते हैं। और इसके अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है सर? काव्य शास्त्र के अंतर्गत, यानी काव्य शास्त्र भी पढ़ते हैं। अगर हम काव्य शास्त्र की बात कर लेते हैं, काव्य शास्त्र के अंतर्गत क्या क्या आप देखने को मिलता है? इसी के अंदर आप रस पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? छंद पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? अलंकार पढ़ेंगे। क्या देखने को मिलता है? अलंकार देखने को मिलता है। ये हमने पूरा का पूरा जो दृश्य था वो हमने वाक्य के अंतर्गत आपको बताया कि सर वाक्य के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के भेद क्या होते हैं, और वाच्य पढ़ना है इसके अंतर्गत। उसके बाद हमने आप सभी से काव्य शास्त्र पर चर्चा की। तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है वो हमने आप सभी से चर्चा की। तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत जैसे हमें रस पढ़ना होता है, और क्या छंद पढ़ना होता है, और उसके बाद अलंकार पढ़ना होता है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, इसके बाद अगर हम आप सभी से बात कर लें सर, इसके अलावा जैसे कि ये अन्य शब्द लिखा है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? हिंदी साहित्य पे मैं अभी चर्चा करूंगा। अन्य शब्द की मैं बात कर लेता, इसके अलावा भी हमें क्या पढ़ना होता है सर? अगर अन्य की मैं बात कर लेता तो सर हमें देखने को मिलता है, जैसे कि आपसे मैं बात कर लेता, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे सर? सबसे पहले हम इसके अंतर्गत की मैं बात कर लेता तो सर लिंग पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर? कारक पढ़ेंगे। लिंग हो जाता है, कारक हो जाता है, और उसके बाद सर वचन आ जाता है, और उसके बाद लिंग कारक वचन आ जाता है। और उसके बाद मैं बात कर लेता
लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, और इसके बाद में क्या आ जाता है, लोकोक्तियां आ जाती हैं। लोकोक्तियां एवं मुहावरा, लोकोक्तियां एवं मुहावरा भी पढ़ेंगे, मुहावरा भी इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और हम बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत और क्या पढ़ने वाले हैं सर, वर्तनी भी इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी सर वर्तनी भी इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। वर्तनी की मैं बात कर लेता सर, वर्तनी की मैं बात कर लेता, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। अगर मैं बात कर लेता, एक शब्द वर्तनी आ जाती है, शब्द वर्तनी आ जाती है, एक क्या आ जाती है मेरे दोस्तों, एक शब्द वर्तनी देखने को मिलती है, एक वाक्य वर्तनी मिलती है, वाक्य वर्तनी देखने को मिलती है। यानी सर एक बार कभी कभी क्या होता है, शब्द में कोई त्रुटियां देखने को मिलती हैं, कभी कभी क्या होता है वाक्य में त्रुटियां देखने को मिलती हैं। शुद्ध एवं अशुद्ध शब्द भी इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, शुद्ध एवं अशुद्ध शब्द। तो हमने आप सभी से यहाँ पर बात कर ली, वर्तनी के अंतर्गत ही हम शुद्ध शब्द को पढ़ते हैं और अशुद्ध शब्द को भी पढ़ते हैं। इतनी पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। इसके बाद अभी हमारा एक चैप्टर बचा हुआ है कि हिंदी भाषा का इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास से कैसे प्रश्न पूछते हैं। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपसे, साहित्य से बात कर लेते हैं। अगर हम साहित्य के बारे में आप सभी से बात करेंगे, साहित्य के बारे में हमें क्या पढ़ना है सर, अगर हिंदी साहित्य के बारे में बात कर लेता, हिंदी साहित्य के बारे में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पढ़ना है प्रमुख काल विभाजन। यानी इसके अंतर्गत सर हमें क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत हमें सर क्या पढ़ने हैं, तो इसके अंतर्गत हमें काल विभाजन पढ़ना है। कहने का मतलब काल विभाजन पढ़ना है। कौन से काल, काल विभाजन की मैं बात कर लेता, काल विभाजन में जैसे कि आदिकाल, रीतिकाल, प्रमुख काल, भक्ति काल जो है उसको पढ़ना है। और सर प्रमुख कवियों को पढ़ना है, प्रमुख कवि या महत्वपूर्ण कवि को पढ़ना है और उनकी रचनाएं पढ़ना है। सर क्या पढ़ना है, रचनाएं पढ़ना है। और उसके बाद क्या होता है, उनके क्या होते हैं, दोहे पढ़ने हैं। ये सब चीजें हमें साहित्य के अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद क्या बचता है सर, हिंदी भाषा के इतिहास से कभी कभी हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं। अगर मैं हिंदी भाषा के इतिहास की मैं बात कर लेता, हिंदी भाषा के इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास यहाँ क्या पढ़ना है, हिंदी भाषा का इतिहास की अगर हम आप सभी से बात कर लेंगे, हिंदी भाषा के इतिहास से कौन कौन से प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे उस पर मैं बात कर लेता। अगर हिंदी भाषा की मैं बात कर लेता, सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या क्या है हमें, सबसे पहले हिंदी क्या है, हिंदी क्या है, इसके अंतर्गत लिपि पढ़ना है। और इसके बाद क्या पढ़ना है, लिपि पढ़ना है। और उसके बाद राजभाषा पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे भैया, राजभाषा पढ़ना है। और क्या क्या इसके अंतर्गत पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है। यानी उद्गम या उद्भव की बात कर लेते हैं, यानी उद्गम और उद्भव की बात कर लेंगे, उद्गम और उद्भव की बात कर लेते हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और उद्भव की बात कर लेते हैं। कहाँ कहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम था वो सब हमने आप सभी के सामने बिल्कुल 10 मिनट में प्रस्तुत कर दिया। कहाँ कहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहले कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी युद्ध में विजय प्राप्त करना है या युद्ध की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जरूरी होता है कि हमें कौन कौन से अस्त्र शस्त्र को तैयार करना है और किस अस्त्र शस्त्र को नहीं तैयार करना है, ये बहुत जरूरी होता है। एक सटीक रणनीति के साथ पढ़ेंगे। और अगर सुपर टेट 2022 को टारगेट करते हुए जैसे कि मैं बात करूं, शिक्षक भर्ती आना स्वाभाविक है, 100% शिक्षक भर्ती अभी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। तो इन सब्जेक्ट में ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है ये केवल महज में बात कर लेता 60 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं वो हमने बता दिया। अब मैं बात कर लेता कितने कितने नंबर के प्रश्न बनते हैं, इस पर भी मैं 2 मिनट में आप सभी से चर्चा कर लेता हूँ। जैसे कि वर्णमाला की मैं बात कर लेता, इससे कितने प्रश्न बनते हैं सर, इससे 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। अधिक मिनिमम सर 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अधिकतम कितने प्रश्न देखने को मिल सकते हैं सर, अधिकतम 4 प्रश्न इससे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें स्वर व्यंजन और उसके बाद संधि भी है। इसीलिए यहाँ पर मैं कितने प्रश्न देखने को मिल सकते हैं सर, 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। और इसके बाद अगर मैं शब्द की बात कर लेता, यहाँ से कितने प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं सर,
4 से 5 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। अभी हम आप सभी से बता देंगे कहाँ कहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं वाक्य की बात कर लेता मैक्सिमम 2 से 3 प्रश्न आपको सभी को देखने को मिलेंगे। कितने सर? 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मिनिमम 2 प्रश्न आते हैं, अधिकतम सर कितने? 3 प्रश्न आ सकते हैं। और उसके बाद अन्य की मैं बात कर लेता, इसकी मैं बात कर लूंगा हिंदी भाषा के। अगर मैं हिंदी भाषा के इतिहास से मैं बात कर लेता, यहाँ से कभी कभी 1 से 2 प्रश्न आप सभी को देखने को मिल जाते हैं। कितने प्रश्न सर? 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं साहित्य की बात करूंगा, हिंदी साहित्य की मैं बात कर लेता सर, हिंदी साहित्य की मैं बात करूंगा सर, 2 से 3 प्रश्न आप सभी को देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं इनकी बात कर लेता, यहाँ से कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं सर? तो यहाँ से भी हमें 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं सर? 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये हम किसकी बात कर रहा हूँ? ये सुपर टेट की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? सुपर टेट 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। सुपर टेट 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। ये उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें टोटल कितने नंबर की हिंदी आती है सर? टोटल 20 नंबर की हिंदी आती है। कितने नंबर की हिंदी आती है? 20 नंबर की। तो जरा इसे मैं काउंट कर लेता हूँ तो कितने होते हैं। अधिकतम को काउंट कर लूंगा तो 4 यहाँ पर हो जाते, 5 4 9 और 9 3 कितने हो जाते? 12, 12 3 कितने हो जाएंगे? 15 और 15 3 कितने हो जाते? 18, 18 2 कितने हो जाएंगे? 20। ये मैं बात कर लेता, यहाँ से इतने प्रश्न बनते हैं। अच्छा, 3 नंबर के जो प्रश्न बनते हैं वो कहाँ कहाँ से बनेंगे उस पर भी मैं आप सभी से बात कर लेता। 100% एक प्रश्न यहाँ से छपेगा तो छपेगा। अगर मैं बात कर लेता, एक प्रश्न आपकी यहाँ से आएगा, संधि से आएगा, उन तीनों संधि से आएगा। और सबसे ज्यादा चांस रहेंगे तो व्यंजन संधि से प्रश्न पूछा जाएगा। कभी कभी 2 भी प्रश्न पूछ सकता है। और मैं बात कर लेता, स्वर व्यंजन से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसके अंतर्गत पूछे जाने की संभावना है। अगर यहाँ पर सर 5 प्रश्नों की मैंने बात करी है तो कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएगा? तो हम बात कर लेते हैं सर, समानार्थी शब्द से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा, विपरीतार्थी से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा, 2 में से 1 से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगर हम बात कर लेते 3 नंबर की बात हो जाती है। और उसके बाद सर यहाँ से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा सर, समास से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। और बात कर लेता संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण की मैं बात कर लेता, यहाँ से सर 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। यानी क्रिया विशेषण से 100% पेपर में छपेगा। और यहाँ से कभी कभी या तो यहाँ से देखने को मिल जाएगा, यहाँ से। तो कहने का मतलब 1 2 3 कोई जरूरी नहीं यहाँ पर 2 प्रश्न, लेकिन 90% चीजें क्या होती हैं, विलोम शब्द से एक क्वेश्चन जरूर आता है और पर्यायवाची से एक शब्द जरूर पूछने को मिलता है। और तत्सम तद्भव से प्रश्न आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसके बाद में बात कर लेता संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। सर क्रिया विशेषण की मैं बात कर लेता, क्रिया से 100% एग्जाम में आपके प्रश्न देखने को मिलेगा। संज्ञा से तो मैं नहीं कह सकता कि देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे तो पढ़ाना है। समास से प्रश्न 100% छपेगा। तो सर 1 2 3 4 5 हो चुके हैं। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर अगर ये कटिंग कर देंगे एक प्रश्न यहाँ पे बढ़ सकता है। तो किससे बढ़ेगा सर? इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। 4 तो नहीं पूछे जाएंगे, 5 से 6 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। यानी कि शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यहीं से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जब ये मैं बात कर लेता, यहाँ से जैसे कि 2 प्रश्न दे दिया, यहाँ से एक प्रश्न और दे दिया, जरूरी नहीं तब यहाँ से प्रश्न पूछे जाएगा। अगर यहाँ मैं बात कर लेता, यहाँ से बहुत कम प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और इन तीनों से मैं बात कर लेता, 100% अलंकार से प्रश्न आ जाएगा। और रस छंद की मैं बात कर लेता, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। छंद से बहुत कम प्रश्न देखने को मिलता है। सर कहाँ कहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा? वाच्य से देखने को मिलेगा। अगर वाच्य वाला ये कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर कौन सा बढ़ा लेंगे? सर इनमें से कोई प्रश्न दे सकते
सकते हैं, विशेषण वगैरह से प्रश्न दे सकते हैं। अगर मैं इधर बात कर लेता 100% लिंग की मैं बात कर लेता, कारक वचन इनसे जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से एक प्रश्न निश्चित है। कहने का मतलब है सर एक प्रश्न यहाँ से निश्चित है, वचन और कारक, कारक अगर आए ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ से 100% एक प्रश्न पूछा जाता है। अगर मैं बात कर लेता वर्तनी से, इसमें से एक ही प्रश्न आएगा, मैक्सिमम अगर 2 बना सकते हैं तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत सरल टॉपिक है, 3-4 घंटे में मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे ज्यादा यहीं पर दिक्कत होती है, 100% आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न छपेगा तो छपेगा। कहने का मतलब है यहाँ से प्रश्न छपेगा तो छपेगा। और उसके बाद मैं बात कर लेता हिंदी साहित्य में कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो सिर्फ अगर हिंदी साहित्य की मैं बात कर लेता, सर रचनाओं से प्रश्न पूछा जा सकता है और कवियों से पूछा जा सकता है। हिंदी भाषा के इतिहास में कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, सर राजभाषा से पूछा जाएगा, जैसे कि यूपी टेट में भी पूछ लिया गया था हिंदी भाषा की राजभाषाएं। और इसमें क्या, इसके अंतर्गत बोलियां भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर, बोलियां। कहने का मतलब यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी हमने आपको समझाने का प्रयास किया। सुपर टेट 2022 की ये महत्वपूर्ण श्रृंखला है, इसमें कैसे हमें तैयारी करना है, क्या चीजें हैं, एक सटीक रणनीति के साथ इस बैच को। और मैं बात कर लेता हूँ माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए, मतलब ये जो पूरी की पूरी क्लास है, ये जो सीरीज है, ये माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित है मेरे दोस्तों। उन्हीं के ये मैं बात कर लेता हूँ, ये हिंदू नववर्ष का जो आज पहला दिन है और उसके बाद माँ सरस्वती की मैं बात कर लेता हूँ, उनको ये समर्पित है आज की क्लास। आज से ये पूरा हिंदी का जो एपिसोड है उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये पूरी की पूरी निःशुल्क क्लासें चलेंगी। और 100% 20 में 20 कैसे लाना है उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो प्यारे साथियों, जो क्लासों की टाइमिंग है वो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। आज जो क्लास होगी वो आपको 8 बजे मिल जाएगी। कल से ये जो क्लास होगी प्रातः 10 बजे, यानी कि 10 AM पर ये क्लास आपको मिल जाएगी। या मॉर्निंग की मैं बात कर लेता हूँ, मॉर्निंग आपको 10 बजे ये क्लास मिल जाया करेगी डे बाय डे। और इसकी पूरी की पूरी रणनीति की मैं बात कर लेता हूँ, ये पूरा का पूरा कंप्लीट बैच है, 55 से 60 घंटों में कंप्लीट हो जाएगा। 55 से 60 घंटे ये निःशुल्क क्लास चलने वाली है। और जिसने पूरी शिद्दत से साथ लगन के साथ देख लिया ना, मैं गारंटी कहता हूं कि 20 में 20 यहीं से आएंगे, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। सिर्फ आपको मन लगा करके इस पूरी शिद्दत के साथ इस क्लास को देखना है और अपने आप को जितना हो सके उतना झोंक देना है। और अगर आपके अंदर ये आग नहीं लगाई क्लास तो मतलब ही नहीं है। तो एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ कि तू हंस, तू मुस्करा, तू रोना कम कर दे, तो जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। ये पूरी की पूरी क्लास आप सभी देखना। तो मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। आज तो मैंने सिर्फ पाठ्यक्रम पे चर्चा करी, बहुत जरूरी होता है एक सटीक रणनीति के साथ तैयारी करना। धन्यवाद साथियों।